हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप भी मस्त होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो आज मैं आपको विभा हिंदी पाठमाला से पाठ 9 रवि की सवारी के प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ। एक्सरसाइज शुरू कराने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी, जो पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे हम आपके लिए और आसान शब्दों में आपको समझा सकें। एक बार ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से स्टेट से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। पाठ 9, आ रही रवि की सवारी। प्रश्न है, सही उत्तर पे सही का चिन्ह लगाइए। किसकी सवारी आ रही है? उत्तर है सूरज की। दूसरा प्रश्न, कविता में रवि का अनुचर किसे कहा गया है? बादलों को। ग प्रश्न, पथ किससे सजा है? कली कुसुम से। घ, इस कविता के कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए। कवि ने कविता में किस समय का वर्णन किया है? उस समय का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है, कवि ने कविता में सुबह के समय का वर्णन किया है। सूरज के निकलते ही आसमान में लाली छा जाती है, फूल खिल जाते हैं, चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं, सभी अपने कामों में लग जाते हैं। ख प्रश्न, कवि चाहकर भी विजयोल्लास क्यों नहीं कर पाता है? इससे कवि के किस भाव का पता चलता है? कवि चाहकर भी विजयोल्लास नहीं कर पाता, इसका कारण है चांद जो रात का राजा था और रात में अपना पूरा साम्राज्य फैलाए हुए था, उसे सुबह में दीनहीन अवस्था में यानी प्रकाशहीन देखकर उसका मन नहीं करता है। ग, कौन कीर्ति गायन कर रहे हैं? पक्षी कीर्ति गायन कर रहे हैं, वे सुबह के आगमन यानी सूरज के आने पर स्वागत गान गा रहे हैं। अगला प्रश्न, कवि ने किन्हें और क्यों ये नाम दिए? चारण, पक्षी को क्योंकि सूरज के निकलते ही वह ची 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 कर चहचहाने लगते हैं। अनुचर, बादल को क्योंकि सूरज के निकलने से पहले ही बादलों पर लालिमा दिखाई देने लगती है, जैसे वे सूरज के आने की सूचना दे रहे हों। रात का राजा, चांद को क्योंकि वह रात के रक्षक की भांति तारों के फौज के साथ खड़े रहते हैं। तीसरा प्रश्न, कविता की पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। का जो है उसका भाव स्पष्ट है। कवि कहना चाह रहे हैं कि सूरज के आने से प्रकृति में वही हलचल होती है जो राजा के आने पर होती है। सूरज के आने से पहले किरणें फैल जाती हैं, चारों तरफ फूल और कली खिल जाते हैं, आसमान में लाली छा जाती है, ऐसा लगता है कि बादल ने सुनहरे पोशाक पहन लिए हों। ख प्रश्न का भाव स्पष्ट है। कवि कहना चाह रहे हैं कि वह सूर्योदय का स्वागत पूरे जोश के साथ करें, लेकिन तभी उनकी नज़र प्रकाशहीन चांद पे पड़ता है, जो रात में अपने पूरे दल बल के साथ आसमान में अपना साम्राज्य फैलाए हुए था। अभी एक भिखारी की तरह खड़ा है, ना उसका साम्राज्य है और ना ही वह शक्ति। चौथा प्रश्न, कविता की पंक्तियों का क्रम में लगाकर पुनः कविता लिखिए। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी,
आ रही रवि की सवारी, विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। आ रही रवि की सवारी, चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देखकर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। नीचे दिए गए शब्दों से संबंधित कविता की पंक्तियां लिखिए। फूल, कली कुसुम से पत सजा है, पक्षी अगला, विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, तारा छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, अगला बादल, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। अगला है मूल्य परक प्रश्न, किसी को दुखी या कष्ट में देखकर हम क्यों दुखी हो जाते हैं? दया, करुणा, प्रेम आदि मानवीय गुण हैं। इन्हीं गुणों के कारण जब हम किसी को कष्ट में देखते हैं तो उस कष्ट को हम स्वयं में अनुभव करने लगते हैं। इसीलिए हम किसी को दुखी या कष्ट में देखकर दुखी हो जाते हैं। अगला है व्याकरण बिंदु, रवि सूर्य के पर्याय वाची हमें लिखने हैं। सूर्य, सूरज, दिनकर, दिवाकर, विहक पक्षी, पंछी, खग, पखेरु, चंद्र, चांद, चंद्रमा, शशि, निशाचर, मेघ, बादल, घन, जलद, पयोद। दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए कविता से विशेषण या उपनाम शब्द चुनिए। किरण, नव, चांद, रात का राजा, पोशाक, स्वर्ण, बादल, अनुचर। नीचे दिए गए तत्सम शब्दों के लिए तत्सम तद्भव शब्द लिखिए। स्वर्ण यानी सोना, दिवस दिन, सूर्य सूरज, हस्त हाथ, रात्रि यानी रात, वस्त्र वसन, क्षेत्र खेत, अग्नि आग। नीचे दिए गए पंक्तियों में आए शब्दों एवं संख्या वर्णों की संख्या लिखिए। आ रही रवि की सवारी, शब्द संख्या 5, वर्ण संख्या 17। विहग बंदी और चारण 4, वर्ण संख्या 20। चाहता उछलूं विजय कह, शब्द संख्या 4, वर्ण संख्या 21। रात का राजा खड़ा है 4 और वर्ण संख्या 16। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। बादलों से, उसके बाल बादलों से काले हैं। फूलों सी, वह बच्ची फूल सी कोमल है। मिठाइयों सा, यह व्यंजन मिठाइयों सा ही मीठा है। स्वर्ण सा, इस भवन को स्वर्ण सा रंग दिया गया है। आई होप आप सब बच्चों ने प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज देख लिए होंगे और अब आप तुरंत इसे करें और याद करें। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।